संशोधन बिल 2025 जो परसों लोकसभा में, कल राज्यसभा में, जिनसे से वक्फ को लूटने और उस पर कब्जा जमाने के लिए एक नाजायज़ कोशिश की गई है और मोदी सरकार जो द्वारा जिस ढंग से लगातार मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों पर जो प्रहार हो रहा है, ये मुस्लिम समाज कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा बिल खासकर मोदी सरकार द्वारा राज्य का जब चुनाव करीब आता है तो ऐसा बिल लाकर एक विशेष समाज को, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा बिल लाया जाता है, जबकि उस विशेष हिंदू समुदाय के लोगों को भी ऐसे बिल लाने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन एक तो कम्युनल माहौल बनाकर मोदी सरकार वोट बैंक पर कब्जा कर देश में ज़्यादा दिन तक राज करना चाहती है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन मिसाल और गहवारा रहा है। मोदी सरकार द्वारा बार बार ऐसे बिल को लाकर दोनों समुदाय के बीच में एक खाई पैदा किया जा रहा है। और खास के ये दुर्भाग्य हमारे इस बिहार का, माननीय मुख्यमंत्री 20 साल इस बिहार में रहे, मुसलमान समाज को तो उनका दुलार जो प्यार मिला, टोपी रखकर इफ्तार पार्टी करना, ईद मिलन करना, ये धोखा देने का जो रूप था, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम ऐसे कुछ नहीं हैं, हम आरएसएस के बहुत ही पुराने एजेंट हैं। और आज हमने इस बिल में मोहर लगाकर ये बता दिया कि हम मुस्लिम समाज के चाहने मानने वाले नहीं बल्कि बड़के विरोधी हैं और आरएसएस के बड़े पुराने एजेंट हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है, इस बिल के पास होने से उस पर क्या चुनाव है? इस बिल को लाने से पूरा का पूरे देश का मुस्लिम काफी आहत है, दुखी है। इस बिल में समर्थन करने वाले बीजेपी के किसी भी सहयोगी पार्टी को मुसलमान किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। कई मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप बताते हैं, मोदी जी द्वारा कुछ ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि खास की जो ट्रिपल तलाक आया, ट्रिपल तलाक में भी बुर्का वाली भाड़े की औरतों को बीजेपी सरकार ने भाड़े की औरतों को लाकर उनसे विरोध प्रदर्शन करवाया। तो आज भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो मोदी जी के भाड़े के टट्टू हैं, जिनका मुस्लिम समाज में कोई अस्तित्व नहीं। अब तो दोनों सदनों में बिल पास हो गया, आगे आपका क्या कदम होगा? आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का, हमारे जो जिम्मेदार संगठन के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायालय से पूर्ण रूप से हमें उम्मीद है, आशा है कि न्यायालय मुझे न्याय देगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जिया-उल-रसूल गफ्फारी, सचिव शाखा इदारे शरिया सुन्नी उलमा बोर्ड जमुई। थैंक यू। आज इस रोड पे आने का कहीं ना कहीं नतीजा सेकुलरिज्म की वजह से, क्योंकि हमने इस मुल्क के लिए अपनी आज़ादी दी, हमने भी कुर्बानियाँ पेश की। हमें गैरों की तरह ना समझा जाए, जितना आपने खून बहाया यकीनन हमने भी बहाया। और अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 15 टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान क्या कहता है? तमाम की तमाम एक है, आपस में किसी अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 क्या कहता है कि किसी भी तरह से आपस में भेदभाव ना की जाए। तो मैं ये आज अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूँ कि आज जो ये भेदभाव हो रहा है, यकीनन ये क्यों हो रहा है? एक बात जान ले, हम लोग एक है तो भारत है, हम नहीं तो भारत नहीं है। इसलिए मैं हुकूमत को ये बताना चाहूँगा कि आप वक्त बिल को वापस ले, क्योंकि आजकल जो हुकूमत हो रही है उसको यूँ कहा जाए वक्त बिगड़ जाएगी, ये हालात नज़र आते हैं। हुकूमत बिगड़ जाएगी, ये हालात नजर आते हैं। हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं, हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। और मुल्क की आज़ादी पर लुटा दी जाने हमने, मुल्क की आज़ादी पर लुटा दी जाने हमने, और इन बेहयाओं को हम ही गद्दार नजर आते हैं। जी, मेरा नाम हाफिज तौसीफ साकी भी हुआ। मैं अभी इदारे शरिया में पढ़ाई ज़र तालिब इल्म हूँ।